हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आने वाली है और बहुत सारे स्टडी प्लान्स बन रहे हैं, बारिश हो रही है स्टडी प्लान्स की। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन 3 मंथ स्टडी प्लान विच लॉट ऑफ यू गाइज हैव बीन रिक्वेस्टिंग, और पहले भी बनाई है हमने। तो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आई थिंक मोर और लेस हम इसमें थोड़ा डुएबिलिटी को कंसिडर करेंगे, दैट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, बट हाउ कैन वी बी स्मार्ट एंड स्टिल प्रिपेयर इन एन इफेक्टिव मैनर कि हम जो 3 महीने पढ़ा है, 4 महीने पढ़ा है, उसको अच्छा कंपटीशन दे पाए। तो एक डुएबिलिटी को हम कंसीडर करेंगे। और दूसरा, आप सोच रहे होंगे मैंने 3 मंथ स्टडी प्लान क्यों लिखा है भाई, सेबी में तो 2 ही महीने रह गए हैं, एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर इन द लास्ट मंथ ऑफ जैन। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा मैंने 3 मंथ स्टडी प्लान क्यों लिखा है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। वी हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू सेबी मैनेजर। ठीक है, अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइस कि यार सेबी में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, सेबी करती क्या है, सेबी में प्रमोशन हायरार्की क्या है, सेबी के एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कट ऑफ्स क्या हैं, बुक्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सैलरी क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड इन अ डेफिनेटिव मैनर इन दिस सिंगल गाइड बुक। बहुत बड़ी नहीं है गाइज, हार्डली आई वुड से 25-30 पेजेस की है और बहुत कलरफुल है। यू विल एंजॉय रीडिंग दिस एंड दिस हैज बीन मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। कैसे मिलेगी भाई? 10,000 रुपए की। जस्ट किडिंग। वेल, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री गाइज। यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड दिस फॉर फ्री। बट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं सेबी के स्टडी प्लान की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट डुएबल नाउ? सेबी की तैयारी क्या अब शुरू करके डुएबल है? देखिए, दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपका एप्टीट्यूड क्या है, एटलीस्ट आपको क्वांट रीजनिंग भी आता है नहीं, या वो भी स्क्रैच से करना है। अगर कुछ भी नहीं आता है, क्वांट रीजनिंग भी स्क्रैच से करना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया अभी तक, आई थिंक देन इट्स नॉट डुएबल। यू कैन गिव दिस एग्जाम फॉर एक्सपीरियंस। बट अगर कुछ कहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, ये पढ़ा है, या फिर बैंकिंग बैकग्राउंड है, क्वांट रीजनिंग पढ़ी है, then it's doable. But when I talk about doable, then also we have to consider कि काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं मेहनत कर लूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। ठीक है, तो गाइज आई अंडरस्टैंड, वी ऑल वांट टू बी डेडिकेटेड, हम हैं, बट अकेली डेडिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 things you need is right strategy। मैं बार बार यही चीज हर वीडियो में बताता हूं, राइट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, जो हमें एनालिसिस से पता लगती है, दैट आई वुड बी शेयरिंग विद यू। एंड एक और RS हमारी लाइफ का है, राइट सोर्सेस। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इससे मिल जाए तो हर चीज डुएबल है। टाइम विल नॉट बी अ कॉन्स्टेंट। इनफैक्ट यू विल लर्न दैट विद इन लिमिटेड टाइम हाउ टू स्ट्रैटेजाइज इवन बेटर। ठीक है, तो सिर्फ दमखम दिखा के नहीं होने वाला है, यू नीड डेडिकेशन अलॉन्ग विद राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट सोर्सेस। 3 सीक्रेट्स मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूं अगर आपको सेबी क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर 1 पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते आप, यू डोंट हैव टाइम। तो अगर आप स्क्रैच से, जैसे मैंने बताया, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इवन फॉर क्वांट रीजनिंग, पेज बाय पेज यू वांट टू रीड क्वांट रीजनिंग, भूल जाओ, पेपर 1 ही नहीं क्लियर होने वाला आपका, फिर तो भूल जाओ आप। तो पेपर 1 पे हमें फोकस नहीं करना है। जस्ट रिमेंबर इट्स 30% मार्क्स, किसी तरह उसको जुगाड़ो। डोंट use your time on paper 1 because then that would be costing you marks in your paper 2। ultimately वही टाइम आपको पेपर 1 और पेपर 2 में यूज करना है। पेपर 2 में इस टाइम ज्यादा चीज क्या काम करने वाली है, बहुत ज्यादा किताबें या बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, वो जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट्स वी आर नथिंग, बट वी ऑल्सो नीड टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दोज कंसेप्ट्स। वो आएगी MCQs पे। तो इस चीज पे बहुत फोकस करना, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्रिसीड्स ओवर क्वांटिटी। आई रिपीट, क्वालिटी प्रिसीड्स ओवर क्वांटिटी। नहीं समझ आया तो समझा देता हूं, सारा ज्यादा पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। क्वालिटी पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट पे फोकस करो। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, कि जी चलो 10 चैप्टर छोड़ने पड़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के, छोड़ दो, but plan your studies in such a way that whatever you study, that's a quality thing you are doing, because ultimately अगर 4 कंपोनेंट भी अच्छे से पढ़ लिए, फेज 1 तो आपका क्लियर हो जाएगा, then you get another month। और इसीलिए मैंने लिखा है 3 महीने, 2 महीने फेज 1 तक, 1 महीना फेज 1 के बाद।
इसीलिए मैंने 3 महीने लिखे। आई होप यू गेट दैट नाउ। ठीक है, तो ये 3 चीजें नोट कर लो, जस्ट एब्जॉर्ब दैट इन योर माइंड एंड इंप्लीमेंट दैट, तभी कुछ बन सकता है। पिक योर एरियाज। वंस यू हैव अंडरस्टूड दोस 3 सीक्रेट्स, यू शुड बी एबल टू पिक योर एरियाज। यहां पे टाइम नहीं लगाना है, मैं यही चीज बार बार कह रहा हूं। टाइम कहां लगाना है? यहां पे एट द मैक्स 20% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम शुड बी ऑन फेज 1 पेपर 1, और बाकी आपको फेज 2 पे लगाना है, पेपर 1 और पेपर 2 पे, जो कि यहां पे ये वाला पेपर कॉमन है इनमें से एक, आई थिंक दैट इज पेपर 1 इफ आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर। मतलब जो 6 सब्जेक्ट वाला है वो पेपर 1 है, पेपर 2 आई एम नॉट श्योर, बट जो 6 सब्जेक्ट वाला पेपर है आपका यहां पे भी आएगा, फेज 2 में भी आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड फोकस ऑन फेज 2 बाय यूजिंग 80% ऑफ योर टाइम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यही पॉइंट को मैं रीआइटरेट कर रहा हूं यहां पे, दैट हाउ शुड यू डिवाइड योर टाइम, यू नीड टू पिक योर एरियाज। और व्हेन वी पिक आवर एरियाज, बेसिकली आई एम आस्किंग यू टू फोकस ऑन फेज 2, और वहां पे फर्स्ट स्ट्राइक्स हमारी क्या होंगी? मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ। अगेन आई एम नॉट श्योर कि पेपर 1 ये है या ये पेपर 2 है और ये पेपर 1 है, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, बट आई होप आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो जो पहला पेपर है आपका मैनेजमेंट और कंपनी लॉ, फाइनेंस, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन 6 सब्जेक्ट्स में से माय फर्स्ट स्ट्राइक शुड बी मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बिकॉज दिस डज नॉट रिक्वायर मच एफर्ट। आई थिंक विद इन जस्ट 15 डेज, मेरे पास 60 दिन है फेज 1 से पहले, विद इन 15 डेज आई कैन इजिली कवर मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ। आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू दिस एज अ मैटर फॉर सम नंबर। मैनेजमेंट में हार्डली आपके 5 चैप्टर हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एचआरडी एंड मोटिवेशन। 5 चैप्टर आराम से 5 दिन में हो सकते हैं अगर आप 5-5 घंटे लगाएं। और कंपनी लॉ में भी कुछ बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट इट हैज अ लॉट ऑफ फैक्चुअल डेटा व्हिच यू नीड टू क्रैम, बट आई थिंक वो एक चैप्टर पढ़कर अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद पहला रिवाइज कर लेंगे, दैट विल टेक केयर। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कुछ नहीं है, वंस यू understand the rules, just practice. Read one editorial, practice it by typing it on your laptop in a form of essay or a précis. ये चीज तो हाफ एन आवर में हो सकती है। नहीं भी टाइम मिलता है इसको छोड़ दो यार, मैनेजमेंट और कंपनी लॉ कर लो 15 दिन में। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, वेरी लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स, कहीं से भी पूछते हैं, स्कोरिंग है, प्लीज डू दैट, प्लीज डू इट एट द स्टार्टिंग इटसेल्फ सो दैट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। प्रिपरेशन में इनिशियल स्टेज में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की जरूरत होती है, विच दीज 2 सब्जेक्ट्स कैन गिव यू, डेफिनेटली गिव यू। और टेस्ट, और ये भी मेरा यहीं से आ रहा है, विच आई टोल्ड यू, ये एमसीक्यूज जो मैंने बोला था। यहां पे आई एम टेलिंग यू कि आप टेस्ट जरूर दें, हर टॉपिक पे टेस्ट दें। व्हेनेवर यू गिव टेस्ट फॉर एनी टॉपिक, वेट 7 days आफ्टर यू हैव रेड दैट टॉपिक। इमीडिएटली टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता, यू आर नॉट एबल टू चेक योर अटेंशन, वेट 7 days, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्राइक है, राइट। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक नॉर्मल स्ट्राइक है। हमें ये पहले 2 चैप्टर करने हैं, देन इट विल गेट अ लिटिल टफर, राइट। लेट्स नॉट से कि सब इजी है। यहां पे थोड़ा सा हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होनी शुरू होंगी एज कंपेयर टू मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ, बट स्टिल दे आर नॉट, आई मीन के हमारी रीच से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं। तो नेक्स्ट 20 days में वी शुड बी कवरिंग कॉस्टिंग एंड फाइनेंस, विच इज अगेन डूएबल। कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली देयर आर 3-4 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा फॉर विच न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज थ्योरी। और आधा घंटा जो आपने जरूर करना है, और जो आप करेंगे नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, दैट इज रिवाइज management and company law here just for half an hour, just to be in touch. That will give you that psychological advantage that you remember whatever you have done till now, and again give topic test. Costing कैसे करनी है? Costing में 2 चीजें समझ लो पहले। For your numerical thing, this unit is very important. 3rd unit, standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. And within this unit, marginal costing is the most important chapter for numerical. और numerical बहुत टफ नहीं आते, 1-2 टफ भी आते हैं। Rest of them are mostly formula based, application based. Understand the concept so that you can apply, और ये handle हो जाएगा। एक और चैप्टर जो numerical के लिए इंपॉर्टेंट है, that is process costing. ये वाला process and operation costing. This is another chapter that you should be doing with respect to numericals. Apart from that, पहले 2 यूनिट में प्लेन थ्योरी पढ़ लो, बस प्लेन थ्योरी, ठीक है। That was about numerical.
another point that I want to tell you is that this fourth unit, ये सिलेबस के एंड में है. जनरली लोग कॉस्टिंग शुरू करते हैं, यहां तक पहुंचते ही नहीं है. बट दिस आई थिंक यू शुड बी डूइंग एज द फर्स्ट यूनिट. बहुत ईजी है, कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको बिना कॉस्टिंग का एबीसी समझे भी कर लेंगे. तो ये यूनिट तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आप ये यूनिट पढ़ जाना. यू विल गेट 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड यू कैन बैक दो 6 मार्क्स. दैट इज अबाउट कॉस्टिंग. कॉस्टिंग आपका 10 दिन में आराम से हो सकता है गाइस. 1 डे फॉर दिस, 3-4 डेज फॉर दिस यूनिट एंड रेस्ट आपके बाकी चैप्टर 4-5 दिन में आराम से हो सकते हैं. अगेन फोकस एंड राइट स्ट्रैटेजी. प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना. फाइनेंस में अगेन द सिलेबस लुक्स वेरी बिग बट आई थिंक दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स और इन्फ्लेशन, और ये 4 यूनिट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. फैक्चुअल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, आपका फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन से एक्ट के अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर बना था, दैट काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन. तो इसको आप पढ़ लेना, ई को भी. रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आप ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, उनको आप छोड़ देना अगर टाइम नहीं है. बट ये यूनिट्स जो मैंने टिक किए हैं ये कर लेना. अगेन दिस कैन बी डन इन 10 डेज. तो 20 दिन में आप ये कर सकते हो, ठीक है. नाउ द फाइनल फ्रंटियर. ये 4 सब्जेक्ट अगर मेरे हो गए, आप लिख सकते हो कि आई विल क्लियर फेज 1. आप लिटरली अपनी कॉपी पे लिख सकते हो आई विल क्लियर फेज 1. अब बारी आती है ये हमारा फाइनल फ्रंटियर which is the most challenging, and I think this will decide that where you land up, in से भी और out से भी. But इतना मुश्किल नहीं है. All it needs time, जो आपके पास थोड़ा कम है. So we have to be little bit wise here. हम अगले 10 दिन में इकोनॉमिक्स टारगेट करेंगे और थोड़ा बहुत क्वांट भी पढ़ लेंगे यार. ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में ठुक जाए, ठीक है. तो क्वांट पढ़ लेना और इसको जरूर रिवाइज कर लेना अगेन, ताकि ये 4 सब्जेक्ट में मैं फेज 1 तो क्लियर कर लूं. इकोनॉमिक्स तो मैं फेज 1 के बाद भी कर लूंगा, बट थोड़ी पहले करनी पड़ेगी. इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, अगेन यहां पे 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो जो 60 डेज का पहले 60 डेज का प्लान है, इन दैट फर्स्ट यू विल कवर यूनिट बी विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. इजिली अंडरस्टैंडेबल, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी रेड दिस इन प्रिपरेशन फॉर सम अदर एग्जाम. इसको अच्छे से कर लेना. यूनिट ए में यहां तक तो ठीक है, थोड़ा समझ आ जाएगा. नेशनल इनकम तक थोड़ी माइक्रो है, बट इसके बाद थोड़े ये चैप्टर मुश्किल है. यहां से लेकर यहां तक ISLM, कंजम्पशन कर्व, मल्टीप्लायर फंक्शन, एक्सेलरेटर, ठीक है, यहां तक. और ये इन्फ्लेशन भी आसान है. ये तो वैसे आप उधर पढ़ ही चुके हैं फाइनेंस में पहले. ये भी आसान है. तो यूनिट ए में से डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल, ये आप कर लेना. बाकी यूनिट्स टाइम लगा तो कर लेना, नहीं जस्ट लीव इट. यू कैन डू इट आफ्टर फेज 1. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डुएबिलिटी को कंसिडर करना है. गधे की तरह यू शुड नॉट टारगेट कवरिंग द एंटायर सिलेबस, बिकॉज जो मैंने आपको तीसरा प्रिंसिपल बताया था, क्वालिटी शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर क्वांटिटी. सारा पढ़ने जाएंगे, यू विल नॉट हैव योर गुड बेसिक्स ऑन एवरीथिंग. फेज 1 तो अच्छा कर लेंगे, बट फेज 2 में देयर वुड बी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जहां पे आप फिर, अब मैं क्या बोलूं, मतलब आपको पता ही है, ठीक है. तो ये हमने ये चैप्टर जो मैंने बोले हैं यूनिट बी और ये वाले जो सर्कल लगाए हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स में अच्छे से कर लेने हैं फेज 1 से पहले इन 10 दिनों में. बाकी नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बी रिलैक्स्ड, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट श्योर दैट यू विल क्लियर फेज 1 जस्ट बाय रीडिंग दोस 4 सब्जेक्ट्स. आपने तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया है काफी, ठीक है. और टॉपिक टेस्ट अगेन यहां पे जरूर देना गाइस. ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यूज अगेन टेक प्रेसिडेंस ओवर नॉलेज है. बाकी बाद में अकाउंट्स गाइस फॉर द लास्ट 15 डेज हियर ऑब्वियसली आई हैव टू फोकस लॉट ऑन रिवीजन. मैं 2 घंटे इस पे लगाऊंगा और मैं 2-3 घंटे इस पे लगाऊंगा, रीजनिंग और जीए पे. एंड आई विल गिव गुड अमाउंट ऑफ एफएलटीज, 5 एफएलटीज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. या आप ऑल्टरनेट डेज दे सकते हैं, या सैटरडे संडे आएंगे आपके पास, 2 सैटरडे 2 संडे, उन 4 दिनों में आप दे सकते हैं 4 टेस्ट. बट ये डेफिनेटली आपने देना है. फेज 1 में ज्यादा स्टेक्स नहीं है, आप क्लियर कर जाएंगे. देयर इज नो नीड टू डू लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट और दैट फिल्टरिंग ऑफ क्वेश्चंस. इजी आता है. बी चिल, ठीक है. अगर टाइम मिला, अगेन इफ यू गेट टाइम, बिकॉज डुएबिलिटी यू हैव टू कंसिडर एंड यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर क्वालिटी, टेक प्रेसिडेंस ओवर क्वांटिटी. अगर टाइम मिला तो अकाउंट्स के सिर्फ ये चैप्टर पढ़ जाना गाइस, जिसमें से काफी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, देन थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग जिसमें देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग,
इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, दीज आर इन योर सिलेबस एनीवेज, ये वाले नीचे वाले। तो इसमें से जितना हो कर लेना। इफ वी आर एबल टू कवर दिस एंटायर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स व्हिच आई हैव गिवन यू हियर एंड लीव व्हाटएवर एल्स इज देयर, इसमें से भी यू विल गेट अराउंड से आपके 8 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 यहां से आ जाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। बट अगेन दिस शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ रिवीजन एंड योर रीजनिंग प्लस जीए। दिस शुड बी अ लास्ट प्रायोरिटी कि अगर आधा घंटा बचता है उसमें जो पढ़ना है, छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी लेके जो पढ़ सकते हो पढ़ लो। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फेज 1, बिकॉज अल्टीमेटली आपको फेज 2 के लिए तो ये करना ही करना है। तो ये 60 डेज तो हमारा ये प्लान हो गया, 35 + 10 45 + 15, जो बाद के फेज 1 के बाद 30 डेज हैं, दैट विल मेक इट अ 3 मंथ स्टडी प्लान। उसमें क्या करना है, द लेफ्ट ओवर चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स जो मैंने अब छोड़ने के लिए बोला है, द अकाउंट्स पार्ट जितना रह गया होगा वो, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और रिवीजन ऑब्वियसली यू हैव टू डू। तो ये सारी चीजें हमें ऐसे मैनेज करनी है, तभी जाके यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट दोस 3 प्रिंसिपल्स एंड यू विल बी एबल टू टेक इन टू अकाउंट डूएबिलिटी। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी है विच कैन हेल्प यू। बाकी आपका बैकग्राउंड है कॉमर्स का, यू कैन हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। आप एक बार पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। दिस इज फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग नाउ। बाकी एंड में मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं सर बहुत पेनफुल है ये सारा प्रोसेस, उठो पढ़ो रिवाइज करो एमसीक्यूज करो, याद नहीं रहता है, मार्क्स नहीं आते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस, पेन जो है ना, पेन इज इनएविटेबल। ये लिख लो अपनी बुक में। क्या मतलब है कि पेन से बच नहीं सकते, पेन से बच नहीं सकते। अगर अभी पढ़ लोगे पेन होगी, ठीक है, पढ़ने में पेन होगी, सुबह उठने में पेन होगी, वीकेंड सेक्रीफाइस करने में पेन होगी, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट देगी। बट अगर अब ये पेन बियर नहीं करोगे, अभी आराम कर लोगे, आराम से बैठ जाओगे, बट आई डोंट नो 2 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, देयर वुड बी pain of hard work, pain of hard work. So now it's upon you, what do you want to choose, pain of hard work और ये pain of regret, actually pain of regret. This is pain of hard work and this is pain of regret. अभी hard work करेंगे पेन होगी बट रिजल्ट आ सकता है, कुछ नहीं करेंगे आराम करेंगे ऐश करेंगे, बट some time 2, 3, 5 years down the line there would be pain of regret. So choice is yours guys. You want a pain of hard work right now and build your career, you want a pain of regret and regret throughout your life. Do let me know your answer by typing in the comment box whether you want this pain of hard work or pain of regret. The choice is yours, but do let me know by typing in the comment box. I repeat, you have to comment in the comment box or below this video that what type of pain you want to bear, pain of hard work or pain of regret. Have a nice day. Bye bye.